इजराइल और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में इजरायली सेना लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में हवाई हमले करते हुए लंबे समय से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और 2 नए चीफ, कई कमांडरों और आतंकियों को मार गिराया है। इजरायली सेना सिर्फ लेबनान की राजधानी बैरूत में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी एयर स्ट्राइक कर रही है। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर मारे गए हैं। साथ ही बैरूत के दाहिया में समूह के अधिकांश हथियार, भंडारण और उत्पादन सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है। मरने वालों में कमांडर ऐमान मोहम्मद, नबुल्सी, हाज अली यूसुफ, सलाह और गजर क्षेत्र का एक अन्य कमांडर शामिल है। सेना ने जानकारी देते हुए कहा है कि अक्टूबर में खियाम क्षेत्र के हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद मूसा सलाह को मार गिराया गया था। बैरूत पर किए गए हमलों में 20 लोग मारे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमले से पहले आम नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई थी। हिजबुल्लाह जानबूझकर निवासियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए यहां घुसपैठ कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट से जवाबी हमला बोला है। इसमें उत्तरी इजराइल के नाहरिया में 2 लोगों की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उनका लक्ष्य नाहरिया के पूर्व में एक सैन्य अड्डा था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लेबनान में युद्ध विराम लाने के लिए उनकी ओर से सभी पक्षों के साथ बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में बुधवार को इजरायली सैन्य हमलों में 14 फलस्तीनी मारे गए। इजरायली बलों ने बेत हनोन में आश्रय स्थलों को घेर लिया। यहाँ रहने वालों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया गया है। फलस्तीनी स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि पुरुषों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया है, जबकि महिलाएं और बच्चों को गाजा की ओर जाने की अनुमति दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वो गाजा में लड़ाई पर वास्तविक और विस्तारित विराम चाहते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके। हालांकि लोगों की मदद का सबसे अच्छा तरीका युद्ध को समाप्त करना है। ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल ने अपने लिए निर्धारित मानकों के अनुसार लक्ष्यों को पूरा किया है। ये युद्ध समाप्त करने का समय होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल गाजा को मानवीय सहायता में बाधा नहीं डाल रहा है। इसके लिए अमेरिका कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। लेबनान में अलग अलग जगहों पर इजरायली एयर स्ट्राइक में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को तो अस्पताल से ही छुट्टी मिल गई है, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।